टुकड़े जो थे 10 दिनों तक फ्रिज में सड़ते रहे। और जब उनकी बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने जो है वो देखा कि इनके घर से कैसी बदबू आ रही है। जब पड़ोसियों ने घर को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप अच्छे होंगे और देश विदेश की कहानियों को सुन रहे होंगे। तो हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ रोज़ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी जो है वो कुछ ऐसी है। आपने श्रद्धा मर्डर केस जो है वो सुना होगा, वह सेम वैसी ही आज की कहानी है। तो आप पूरी तक अंत तक सुनना और तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बेंगलुरु के व्यालीकाल में जो है वो एक जगह है। बेंगलुरु में जो है वो व्यालीकावल एक जगह है जहाँ पर जो है वो एक महिला की जो है वो हत्या कर दी गई। और जिसने जो है दोस्तों पूरे शहर को, जब पूरे शहर को इस हत्या का पता चला तो उसने पूरे शहर को जो है वो हिला करके रख दिया। पूरा शहर ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ये हुआ तो ये कैसे हुआ। और इस कहानी में जो है वो जिस महिला को मारा गया उसकी उम्र जो थी 29 साल थी। महिला का नाम जो था महालक्ष्मी था। और महालक्ष्मी की जो है बहुत बेरहमी से हत्या कर दी और उसके जो शव था, उसकी जो बॉडी थी, उसके कई अलग अलग जो थे वो टुकड़े कर दिए, अलग अलग पार्ट कर दिए। अब वो अलग अलग टुकड़ों को जो है वो 135 लीटर के जो फ्रिज होता है उसमें रख दिया। और 28 टुकड़े जो हैं वो 28 टुकड़े जो हैं वो उस फ्रिज में से निकले। और अब ये महिला कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी आपको ये पूरा पता चलेगा। और उसके शव को जो था काट करके उस फ्रिज में जो है वो कई टुकड़ों में रख दिया गया था। फ्रिज में जो था वो उसको छिपा करके रख दिया था। अब जब ये घटना सब लोगों को पूरे देश में पता चलती है, पूरे देश में ये बात फैलती है, तो पूरा देश जो है वो ये जानने के लिए बेताब हो जाता है कि आखिर ये किया तो ये किसने किया। अब महालक्ष्मी जो है वो उसका पहले पति जो है वो हेमंत दास हैं। तो उनसे जो है वो पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि हेमंत दास ने जो है अशरफ नाम का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर जो है पूरा संदेह, पूरा शक जो है वो जाता है, जो जिसके माँ लक्ष्मी के साथ जो थे अवैध संबंध थे, जो कि उसके साथ अवैध संबंधों में था। और वो उसको जो है वो उसके पूर्व पति हेमंत दास का ये कहना है कि वो माँ लक्ष्मी को काफ़ी टॉर्चर कर रहा था, काफ़ी ब्लैकमेल कर रहा था। और इस घटना का पता सब लोगों को तब चला जब उनके घर से जो बहुत बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने जो है वो इसके बारे में पुलिस में कंप्लेन की, शिकायत की, जिसके बाद महालक्ष्मी की जो मीना माँ है जिसका नाम मीना राणा है और बहन लक्ष्मी जो है वो उनके घर पे पहुंची। और मीना राणा ने जो है वो अपनी शिकायत में कहा कि हमने जब घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे ब्लड के निशान चारों साइड पड़े हुए थे और कीड़े लंबे इतने लंबे लंबे कीड़े जो हैं वहाँ पे रेंग रहे थे और खून के वहाँ पे काफ़ी धब्बे ही पड़े हुए थे। और जब उन्होंने फ्रिज खोला तो वो हक्के बक्के रह गए और उनकी आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गई। और तुरंत उन्होंने जो उनका दूसरी बेटी के पति हैं इमरान दामाद, उनको फ़ोन किया और फिर पुलिस को इमरान ने जो है वो सूचित किया, पुलिस को सूचना दी। अब जब पुलिस आती है तो पुलिस जो है वो इस मामले की जो है वो पूरी जांच शुरू करती है कि आखिर माँ लक्ष्मी की हत्या किसने की होगी और ये फ्रिज में उसको किसने रखा होगा। तो माँ लक्ष्मी की माँ के अनुसार जो है वो आखिरी बार उनकी अपनी बेटी से 2 सितंबर 2024 को फ़ोन के ऊपर जो थी वो बात हुई थी। और माँ लक्ष्मी ने बताया था कि वह जल्दी अपने पति से जो है वो मिलने जा रही है। वो अब लेकिन इसके बाद जो है वो उसकी माँ का अपनी बेटी महालक्ष्मी के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। महालक्ष्मी के पूर्व पति हेमंत दास ने इस हत्या के पीछे जो है वो अशरफ का हाथ होने का शक जो है वो पूरा जाहिर किया है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका अपना सैलून था और वो अपने इसे एक सैलून में काम करता था। और
जो कि नेल मंगल में है, नेल मंगल में सैलून में काम करता था और उसके जो था वो उसके साथ अफेयर था महालक्ष्मी के साथ। और हेमंत ने ये भी बताया कि उसने अशरफ ने जो है वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और उसके पति हेमंत दास ने जो है वो पुलिस में जो है वो ये रिपोर्ट भी लिखवाई थी उसके ब्लैकमेलिंग होने की, लेकिन पुलिस ने उस वक्त जो है वो कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब हेमंत ने जो उसके पूर्व पति हैं हेमंत दास, उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल और मई 2023 के दौरान महालक्ष्मी और अशरफ के जो आपस में रिलेशन थे उनका पता जो है वो उसके पति को चल गया था। इसके बाद उन्होंने महालक्ष्मी से जो है वो दूरी बना ली थी, अपनी पत्नी से वो दूर रहते थे और पिछले 9 और 10 महीनों से उन दोनों के आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था, कोई भी बात नहीं हुई थी। अब हेमंत जो है वो पूरी कहानी जो है पुलिस को बता रहे हैं कि उन्होंने नेल मंगल पुलिस स्टेशन में जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई संवाद जो है पुलिस का फिर उनके साथ नहीं हुआ। और हेमंत ने बताया कि अशरफ जो है उत्तराखंड का रहने वाला है और वो महालक्ष्मी को लगातार जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये पुलिस ने जो है वो जब ये सारी बातें सुन ली तो पुलिस जो है वो पूरी जानकारी लेकर के अब आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए जो है वो उस बॉडी को भेज दिया और फॉरेंसिक का जांच का इंतजार जो है वो अभी किया जा रहा है, ताकि हत्या के समय जो है वो सही कारणों का पता लगाया जा सके कि हत्या जो है वो क्यों की और किस वजह से हुई और कैसे जो है वो महालक्ष्मी की हत्या की गई। ये कहानी जो है दोस्तों काफ़ी गंभीर टाइप की है और पुलिस को भी जो है वो महालक्ष्मी के हत्या का सही कारणों का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। फिलहाल अभी जो पुलिस जांच कर रही है उसके कई पहलुओं पे जो है वो काम किया जा रहा है और इसमें जो है वो इस पूरी मर्डर केस में जो है वो महालक्ष्मी और जो अशरफ है उनके जो आपस के संबंध हैं उनमें काफ़ी जो है वो आशंका जताई जा रही है और फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसके बाद ही ये जो हत्या की जानकारी आगे पता चलेगी। महालक्ष्मी जो है वो दोस्तों मल्लेश्वर में रहती थी और एक बहुत ज़्यादा फेमस मॉल में जो है वो काम करती थी और वो सुबह जाती थी अपनी ड्यूटी पे और शाम को आती थी। लोगों के साथ भी जो है वो बहुत ही कम घुलती मिलती थी। 10-15 दिन पहले ही इस घर में उसने जो है वो रहना शुरू किया था और उसके पति जो है वो दूर एक आश्रम में काम करते थे, लेकिन वो दोनों जो है वो आपस में अलग रहते थे। और 2022 में बता दूं मैं आपको कि श्रद्धा की हत्या हुई थी, जिससे पूरा देश जो है वो स्तब्ध रह गया था। दिल्ली में जो है वो ये ऐसी ही एक कहानी घटित हुई थी। 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली में श्रद्धा नाम की लड़की का लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के साथ जो है वो आपस में दोनों इकट्ठा रहते थे और लिव इन में थे और फिर उसने भी जो है वो श्रद्धा को के टुकड़े जो है वो 35 कर दिए थे और फ्रिज में रख दिया था। अभी जो है वो इन कारणों का जो है वो कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर हत्या किस वजह से हुई और क्यों हत्या की गई। लगभग हत्या जो है वो 1 सप्ताह पहले की गई है। अगर उसकी बॉडी के जो है उन टुकड़ों की बदबू नहीं आने लगती तो पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता कि यहाँ से जो है वो उसकी महालक्ष्मी की जो है वो हत्या कर दी गई है। अब जो है वो पुलिस ने जो है वो डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक लैब में जो है वो सैंपल भेज दिए हैं, जिसका जो है उनको भी बेसब्री से इंतज़ार है। फिर पता लगाया जा सकेगा कि हत्या के क्या कारण। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो सारी निकाली जा रही है। पुलिस जो है वो हर एंगल से जांच कर रही है। बाकी जो कुछ भी हुआ महालक्ष्मी के साथ बहुत ही गलत हुआ दोस्तों। इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि समाज में रहें और लोगों के टच में रहें। अगर कोई इंसान सिंगल पर्सन भी अकेला कहीं किसी रूम में रह रहा है तो वो आसपास के जो लोग हैं उनसे मिलजुल करके रहें, ताकि उन लोगों को उसका पता चल सके कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने बारे में नहीं बताना चाहता है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जिनसे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ इस कहानी में माँ लक्ष्मी जो है वो लोगों के टच में नहीं थी, रहती वो वहाँ पे बेशक थी। लेकिन दोस्तों, जो कहानियाँ हैं ना, जो मैक्सिमम कहानियाँ होती हैं वो यही आती है कि जो लिव इन पार्टनर वाला है या किसी के साथ किसके अवैध संबंध है या कोई किसी के शादी के बाद अफेयर में है तो उसने उसको मार दिया। तो दोस्तों, ये ऐसे गलत कदम उठाने ही नहीं चाहिए। यहाँ कहानी में जो है माँ लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके जो है वो उसके साथ अशरफ के साथ जो थे रिलेशन थे, और अब पता नहीं इन लोगों में आपस में ब्लैकमेलिंग कितने दिनों से चल रही थी, ये तो माँ लक्ष्मी को ही पता होगा। अगर माँ लक्ष्मी किसी के टच में रही होती तो वो अपनी सारी जानकारी उसको देती और ये चीज़ें घटित न होने से पहले ही रुक जाती। अब महालक्ष्मी इस दुनिया में नहीं रही है और बहुत दुख है इस चीज़ का। लेकिन दोस्तों, गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर देनी चाहिए जिन्होंने जो है वो नृशंस हत्या की है और फ्रिज में जो है वो उसके टुकड़े रख दिए हैं। हमारे देश की सरकार को ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई और महालक्ष्मी या कोई और श्रद्धा जो है वो जिसके साथ ये हालात ना बने। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।